ऐसा ही हुआ। जाने का मन तो सभी का करता है, सभी लोग कहते लेकिन नज़दीक होता तो जाते। अब हल्द्वानी यहाँ से जाना है, जाम लग जाता है, शाम को वापस भी आना हुआ, और कैची धाम का जाम तो आप लोग जानते हो, इस वजह से नहीं जा पाए। खैर कोई नहीं, थोड़ा दिनों बाद। स्वागत है आपको हमारे चैनल देवभूमि के रंग में। आशा करनू आप सब लोग कुशल मंगल हनला। बाकी हम लोग ले बहुत बढ़िया छू। तो एक नई दिन दिगड़ नई व्लॉग की शुरुआत करनी हूँ। आज थोड़ा सा लेट, दिन में 2:30 बजे और टाइम है रो। और आजकल रोज़ मौसम ऐसा है रो, देखो रोज़ मैं यही मौसम आपको दिखा रही हूँ। पहाड़ों में रोज़ बारिशों का मौसम छ, बारिश आ रही है या नहीं भी आ रही है, लेकिन मौसम ऐसा ही है। गर्मी बिल्कुल नहीं होने, मतलब वैसे तेज़ धूप नहीं लग रही, लेकिन गर्मी हो रही है थोड़ी बहुत, लेकिन ऐसी नहीं हो रही जैसे शहरों में हो रही। और आज हमारे एक बहुत भारी काम है दोस्तों घर में। आज हम पूरा पार्क में अपन घास सुकौन लगे रहो। ये अच्छी पहले घा मतलब सोच के बाद जो काटा हुआ था वो वाली घास थी। ऊपर छत में है मम्मी, और इस घास में ना पूरा पानी लग गया है। मम्मी ऊपर वो कर रही है, मम्मी ऊपर ही रख रही है, नीचे फेंकेगी। हाँ पूरा सड़ के बहुत ही बेकार हो रखी घास दोस्तों। ये तो घा बर्बाद है रोने। आज बहुत दिनों बाद तीना पाक में जनू अपन। मुझे ये वाले पाखे में बहुत डर लगता है क्योंकि इसमें ना चप्पल फिसलते हैं, लेकिन घा वगैरह काम करने से आज ये देखो भाई अरे बाप रे, ये सड़क कैसी हो रही है, ये तो सारी खराब हो रही है यार, सब सड़ी है घास। दोस्तों आया था हम बोले टेम्परेरी है कर हेलो, थोड़ा बहुत जो सूखी सूखी जो छी घा वीक थुचुक बने हेलो। और अपनी मेहनत की काटी हुई घास ऐसे बर्बाद होती है ना तो बुरा भी लगता है, क्योंकि भाई उस समय कैसे काटी होती है, कैसे लाए होते हैं, सुखाई होती है, और जब मेहनत थकान तो सभी लोग जानते हैं भाई कितना काम होता है उस टाइम पे। और बाद में पानी लग जाता है क्योंकि बारिश की वजह से वहाँ पे रखी हुई थी ना घास। यहाँ पे जगह की कमी होने के कारण ना हम ऐसे छत में लगाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे लगाया और वो भीड़े से पानी लगा होगा, सारी घास सड़ गई। यहाँ पे की भी घास सड़ी, हमारे 2 थुचुक खराब हुए घास के, इतने बड़े बड़े ही। मैं और मम्मी लाग रही हूँ घा धरन में। उत्तर बाखी बेटी फोन है गो उत्तर में जानकी चाची करा घा लिबेर अंश तो निमेरा जी फोन आ कि एजा तलीके और लोग सब लोग नहेगी कबेर। तो आज शायद घा के काम से सब लोग हमारे लिए घा इसी फैल रहा। और जानकी चाची का रात ले उन्होंने तलबाखी बेटी घा ली रहा, तो उनकी घास लेने भी जाना है। किसी दिन ऐसा होता है सबका घास का ही काम हो रहा होता है। निमेरा जी फोन आ, तबीयत खराब हो रही है तुम्हारी, तुम सो के उठ रहे हो? अच्छा, बाकी गंगा बाबा चली गई है ऊपर को। आओ फिर, रिया भी आ रही है? अच्छा मैंने कहा सब चलो चलो भी चलो। कहते हैं ना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। बेई मैं बग्गू को देख बेर कंचू की मुझे रील बनानी है। हाँ माँ मुझे काला क्यों बनाया, गोरा बनाती तो भला हो जाता ना बेटा। ऐसी वाली रील बनानी थी तो मुझे काला कुत्ता आज मिल गया। देखो ये हमारी तलबाखी वालों का कुत्ता है, तलबाखी वालों का। और इसके बच्चों को मैंने इतने बिस्किट खिलाए थे, इसको भी खिलाए थे, तो ये मेरे को अच्छा मानता है। देखो बिस्किट खिलाए का फायदा, रील बनाने में काम आते हैं कुत्ते। तो हम लोग पहुंच गए तलबाखी। हेलो, ये हल्द्वानी जाके अलग ही हो गई है, चेंज हो गई है हल्द्वानी जाके। बाकी यहाँ किरण भाभी भी है। हाँ दाई नमस्कार। मम्मीला ठीक छे? हो मम्मीला ठीक छे। ताईको नचुने छे, ताईको कहाँ पूजा आछ तुमीला जितो धारमा। हाँ यार उस दिन ऐसी हुआ। कतु याला तो फोन कर छी, फोन में कर छी, पर आ ताई तबीयत खराब है कने। उसी दिन पता चला, पहले थोड़ी पता चला। ये चेतना ने ब्लॉग डाल रखा है, ठीक है मम्मी गुंची जाओ पांडा ने देने, बस मेरे को ये भोर रख के हम लोग जाओ। हाँ रात को ही, वो दिन में 3 बजे फोन आया, उसी समय ताऊ कह रहे थे अब नहीं बजती है करके। वो 3 बजे से प्राण अटके ही थे, फिर ऐसे ही हुआ। फिर अब बाकी सब लोग ऐरी तली यहाँ पे लूठा खोल रहे, तो हम सब लोग एगो एल तली खेत में। इतनी सब लोग गढ़ी लगन में लाग रही। नीमे चाची हैं, यारी चाची हैं, और हेमा चाची हैं। साथ में लूठा खोलने में जानकी चाची है, और भावना चाची है, जेबी चाची है। साथ में इधर पे भाभी हैं, सब हैं। गल्लू आ गई है घास का वो पहुँचाने के लिए गढ़ी। तो चलो हम भी लगाते हैं फटाफट से। एक कबीर सब लोग पहुंच गए यहाँ। बाकी यहाँ से ना दोस्तों एक सुंदर सा नज़ारा दिख रहा है। देखो तलबाखी का यहाँ से कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। और हम घास ला रहे थे वहाँ से। हाय नीमी चाची तो वहीं से आई हो ना, वो कोई और है शायद।
तलवाखी से लाए हैं हम घास, वहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये घसियार आ भी रहे हैं नीचे से। बाकी यहाँ से तलवाखी कितना सुंदर लग रहा है लाली लोग के घर के यहाँ पर से। चलो भाई चलते हैं ऊपर। तो लाली अगर व्लॉग देख रही है तो लाली अपने घर को देख ले भाई अच्छे से। तुम्हारी घास लाए हैं आज हम। अच्छा जानकी चाची लोग पीछे से आ रहे हैं। बाकी सबके लिए चाय और अंगूर आ गए हैं, चाय ले लो अब। मार दिया लल्लू, तेरे पापा ने बकरी मार दिया रे। देखिए देखो एक दिन मैंने छोटी छोटी बच्ची दिखाई दी और आज में थोड़ी बड़ी हो गई, उनको आज लात पड़ गए थे। देवया जी क्या हुआ? कौमा लग गया? कौमा बकरी को लग गई ना तब। चलो फिर दोस्तों चाय पीते हैं, साथ में CNC बिस्किट खाते हैं। मैं बुगुला है जी, मैं भजा दी हो गया, एक बिस्कुट उसके लिए भी ले जाऊंगी। दोस्तों बाखली बेटी तो है गए वापसी, चाह पान पीबे, चाह ले भी वेली अंगूर खाई, फिर चाह फिर अंगूर तो हमारे वहाँ भी है खैर, तो मैंने तो ज़्यादा खाई नहीं। एल अम्मा जा रहे शायद मलीवाला खो में। अच्छा यहाँ पे घास काटी हुई है, यहाँ देखो अम्मा ने सारे फूल साफ कर दिए हैं। मैं सोच रही थी अम्मा से कहूँगी या मैं ही कर दूँगी, मेरे को टाइम होगा तो, वरना अम्मा बैठ बैठ के काट देती है अच्छे से। तो सुंदर सुंदर से फूल आपको मैं दिखाते रहती हूँ। ये कितना प्यारा हो रहा है यार, जीनिया का फूल है ये सभी इतने ज़्यादा सुंदर हो रहे हैं। सबसे प्यारा तो यही हो रहा है, और डलिया भी खिलने लग गया है। ये वाला फूल हमारी ताई को बहुत पसंद था, हमेशा कहती थी इतना बड़ा खिलता है, डलिया जैसा खिलता है। तो देखो इस बार इतना ज़्यादा एक साथ खिल रहा है मतलब। और ये वाला भी अभी खिला ही है, हमारे वहाँ तो सूख गए हैं नीचे ये, लेकिन यहाँ पे अभी खुली जगह में ना तो अच्छा हो रहा। बाकी एक बार फिर से आपको अपना घर दिखा देते हैं, और क्या ही दिखाई फिर अभी। और अम्मा छेती, और अम्मा ने यहाँ थोड़ा बहुत ये घा है चीज़ों खाओ में, ये थोड़ा सा काट लो, ये घास हो ही जाती है भाई। फिर यहाँ तो भी छोड़ा हुआ है, और वहाँ पे देखो आम के पत्ते, आंधी तूफान आते रहता है ना, तो बिक्की एक दिन साफ तो कर दिया था, उतना टाइम होता भी नहीं, और फिर ऊपर से फिर से झड़ते रहते हैं पत्ते तक। बाकी अम्मा यहाँ पर है, कहाँ पे? हे भगवान, काट गया हाथ। वो दराती लग गई होगी, ये छोटी छोटी दराती है, तीखी होती है, और ये घास भी इतनी छोटी छोटी हुई। अम्मा कह रही थी यहाँ साफ कर देती हूँ, बच्चे लोग आएंगे भी तो कोई, तो थोड़ा सा साफ सुफ भी अच्छा लगेगा, और आंगन साफ करना ही होता है। वहाँ धागा रहेगी। तो जो अम्मा से कहेगा कि वहाँ पे घास काट रही थी, ये भी देखना कि अम्मा ने अपना हाथ भी काट दिया है आज। बबू नीचे से चल, नीचे से चल, अदरक लगाई है उस खेत में, पागल हो रहा है, खेत में चलना। और एल मैं और बुगू हम तीनों लागू गुआड़ हूँ बाट। मम्मी डाली मिर्च में उकेर भरने बेई हमूली वाल खेत में उकेर डाली, मतलब मिर्च को गोड़ा, क्योंकि जब बारिश होने लग जाती है ना तो उसके बाद मिर्च में पानी नहीं डाला जाता है, ऐसे उकेर भर दिए जाते हैं ताकि जो बारिश का पानी हो वो सिक्योर रहे उसमें। और एल मम्मी मगर काम दे रहा कि ग्वाड़ फना खेतों में मोह फिजिया कबेर भो पीपा बन है जलने। फिर एक बाद हम लोग हौ वगैरह बोल के लेगी सबूक तो जम को हम 2-4 जनियाग लास्ट रहेगा, मतलब हम 4 लोग हैं। एक यह खेत और एक वो नीचे वाला खेत है, ये वाला खेत जो है नीमे चाची लोग का है। तो यह लोगों इन लोगों के खेतों हालत में देखो, वैसे हमारे में हवा बह रहा इन में नहीं बह रहे, एक नस है उनके उसमें थोड़ा सा घास ज़्यादा हो रही है। और इतना बटी मौसम बहुत भयंकर है, ऐसा लगना कि रात को बहुत तेज दीवाल, अभी कुछ पता है नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। मैं फटाफट से मुँह खींच लूँ। और सच में ये गोबर डालने में भी इतनी आखिर आती है ना, ये फैलाने में हालत ख़राब होती है सच में। तो काम तो हमारा है गो, और बारिश भी लग गई है, तो चलो चलते हैं अब घर। अब तेज तेज आने लगी, अभी तो मैं काम कर रही थी तो हल्की हल्की लगी थी। चलो फिर चलते हैं। घर पहुँचते पहुँचते देखो दियो ही बंद है गो, हल्का हल्के रिमझिम लग रही थी। और अभी मौसम कितना अच्छा हो गया है ना, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है आजकल पहाड़ों का। जिनके वहाँ गर्मी हो रही है शहरों में, आ जाओ पहाड़ों को भाई सुंदर से मौसम का आनंद लेने के लिए, ठंडे ठंडे। बाकी मैं जनू पार भैंसों तरफ 6 बजे टाइम है गो, उनको भी बादना है, मच्छर लग रहे होंगे है ना।
मच्छर लग रहे हैं तुमको? गोपली का मच्छर। अम्मा धुआं लगा के गई है वैसे। चलो फिर अंदर बांध देती हूँ। हाँ, सबको अंदर बांध देती हूँ। हाँ दोस्तों, एक बॉडी को खोलने के लिए 2 लोग लगे हैं। जितना टाइट कर दे रहा है ये 6 महीने का पैकेट हमारा ऐसा है ना, ये जो तो परेशान करूँ अब खुला। और हाथा चूड़ी एक नहीं धर रहा। रुक। सारे चूड़ी मैया ये सब जो तो दिमाग खराब करना। जा। ये तो दोस्तों अपने सिर में उठा के ले जाता है हमें अंदर। एक से बढ़कर एक पाले हैं हमने। सबसे बड़ा आतंकवादी हमारे घर का। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो नई सुबह दिगड़ में ब्लॉग की कंटिन्यू करनी हूँ और ब्लॉग की कंटिन्यू करनी हूँ। मली ताऊ का घर होती बेटी। बाकी आज ने ताई के जाई हुई 12 दिन हैगी। मतलब देखते देखते ना दिन कब जाते हैं पता भी नहीं लगता है। 12 दिन हो गए हैं आज। तो आज फिर पीपल पानी हम लोग तो नहीं जा सकते लेकिन नानती लोग तो काम होने थी उसी के लिए पीपल पानी में। और मम्मी का आपको पता ही है कि भाई गाय भैंस भी हैं। तो एलर्जी में मली ताऊ करा मैल को इतनी बटी कंटिन्यू करूँ। और अम्मा भी यहाँ साफ़ सफाई कर रही जैसे क्या बोलते ही घाह वगैरह काटे लो। मतलब सिर्फ बेल रखी है, टमाटर की बेल रखी है, तुलसी के पेड़ रखे हैं, बाकी सब साफ़ कर दी है घास वगैरह। और थोड़ा बहुत आंगन में झाड़ू वगैरह मैं लगा दूँगी अभी। अगर दरवाजे हाँ मतलब ताला चाबी हमारे पास होती तो हम डेली वगैरह भी लीप देते फिर अंदर थोड़ा बहुत। लेकिन अब उस दिन क्या पता था फिर ऐसा होगा करके। तब झाड़ू वगैरह लगाऊंगी भी थोड़ी सी देर में। बाकी एल में जनू तली पोछा वगैरह लगन छे दही द्वार हमूल्य लिपन बने अपन। तो भीतर पोछा वगैरह लगे बेर मैंने गई तली डेयरी में दूध दी हूँ के। बाकी पहले तो हम सोच रहे थे कि मम्मी जाएगी पीपल पानी में, लेकिन दोस्तों नहीं हो पाया जाने का। क्यों नहीं हो पाया थी? भैंस बिगड़ गया। भैंस ही बिगड़ा है दोस्तों। साथ में आज शनिवार ले तो मतलब हमने पूछा तो सही गाड़ी में। अब बुकिंग करके जाते गाड़ी में और जाम लग जाता तो वैसे भी नहीं पहुंच पाते। अभी 10 बजे जैसे अभी पापा से बात हुई मम्मी की तो पीपल पानी वगैरह वहाँ शुरू हो गया है। अब दिया जाता है फिर ये वैसा काम हुआ, फिर आखिरी काम हुआ आज का। वैसे तो अब ऐसा ही हुआ, जाने का मन तो सभी का करता है, सभी लोग कहते लेकिन नज़दीक होता तो जाते। अब हल्द्वानी यहाँ से जाना है, जाम लग जाता है, शाम को वापस भी आना हुआ। और कैची धाम का जाम तो आप लोग जानते हो, इस वजह से नहीं जा पाए। खैर कोई नहीं, थोड़े दिनों बाद शायद भाभी लोग घर आएंगे। फिर अभी देर साफ़ सफाई करूँगा और देवता नवन पढ़नी, बहुत सारे काम होनी, ये सब काम करने के लिए आना ही होता है। तो मैं ले जनू मल्ली ताऊ करावा उन्हें खाओ के साफ कर देनू। तू खेत में जा रही ना? घाघा लेट में नहीं जाने में। ठीक है चलो, मम्मी ने भी अपना काम करना है। दोस्तों साफ़ सफाई तो मैंने करेली, झाड़ वगैरह झाड़ी और तो तली इकट्ठे कर रहा हूँ। अब इसको ना एक डलिया में उठा करके फेंकना पड़ेगा, बहुत झाड़ हो रहा था। और यहाँ देखो भाई आम कितना बर्बाद हो रहा है, हद से भी ज़्यादा। आम देखो कितना आया हुआ है पेड़ में, पूरा पेड़ लद रखा है और इतने झड़े अभी ऊपर वाले लेंटर में बहुत झड़े होंगे। दोस्तों जो तो मेरे कहल है सच्ची मैल तो कर है। बाकी आप सब लोगों को बहुत सारे कमेंट अच्छी ये कमेंट भी था कि ताऊ और आपके पापा भाई हैं, सगे भाई हैं। तो हम मेरे पापा और ताऊ चचेरे भाई हैं। जैसे एक भाई का मकान नीचे वाला है जो हमारा है और एक भाई का मकान ये है। मतलब कि हमारे बूबू लोग भाई थे, सगे भाई, फिर उनके बेटे हमारे पापा लोग हुए और बड़े बूबू के बेटे ताऊ लोग हुए, तो चचेरे भाई हैं मतलब। और बहुत सारे लोगों के ये भी कमेंट आए थे कि क्या ताऊ वापस गांव आ जाएंगे। तो दोस्तों इतने बड़े घर में ताऊ अकेले क्या करेंगे बताओ। पता है जब ताई बीमार हुई थी
जब हल्द्वानी पहले पहले गई थी, एक दिन ताई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, जब इंजेक्शन लगते थे उनको बरेली से, तब ताऊ एक दिन कह रहे थे कि अब मुझे अकेले रहना पड़ता है इतने बड़े घर में। तो हम उस दिन ताऊ से मजाक कर रहे थे कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसे ऐसे करके। उस दिन मैं यही वाले फूल लगा रही थी नीचे से, तो मैं ताऊ से बोल रही थी कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, ताई जल्दी ठीक होके आ जाएगी। लेकिन जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है, सही बात है। तो ऐसा ही हुआ फिर। अब ताऊ तो शायद ही आ पाएंगे, क्योंकि दोस्तों बुढ़ापे में अकेले सब कुछ कर पाना मुश्किल होता है। और साथ ही हमारे ताऊ की भी थोड़ा सा, वो भी हार्ट पेशेंट है, तो वो भी ऐसे अकेले रहेंगे, कुछ भी हो सकता है ना अंदर। अब घर के अंदर रात को कौन देख रहा है, दिन में तो चलो हम लोग हुए यहाँ पे, हम लोग भी अपने काम में बिजी हो जाते हैं। और अकेले अब हल्द्वानी में घर है ही, दादा भाभी लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ ही रहेंगे, बाबू अकेले घर में नहीं रहेंगे। बीच बीच में हम घर से जाते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, तो ऐसे ही बाबू भी आते जाते रहेंगे, क्योंकि अकेले नहीं छोड़ा जा सकता फिर। लेकिन एक चीज़ है दोस्तों कि किसी चीज़ को ना, किसी मतलब कुछ भी हो, उसको बचाने में बहुत साल लगते हैं, लेकिन ख़त्म होने में ना बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। ये तो बिल्कुल सच्चाई है। अच्छा खासा घर था, लेकिन वही है भाई। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि सब कुछ अच्छा रहे, और अपनी तरफ से साफ़ सफाई वगैरह करते रहेंगे। फिर बाकी दादा भाभी लोग जिस दिन आएंगे उस दिन भी आपको दिखाएंगे। तो चलो साथ में भी व्लॉग एंड कर देनो। कैसा लगी आज व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताया। बाकी आप लोग को मिलूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जी नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय।